बार स्वागत है आप सबका। रुक करेंगे बिहार की खबर पर। लोहा चोर अब शिक्षा के मंदिर को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीएसटी थाना से महज 700 मीटर की दूरी पर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय दोषी को चोरों को निशाना बना दिया। चोरों ने स्कूल में लगे सभी लोहे की खिड़की को काट दिया। लोहे का ग्रिल चोरों के द्वारा काट कर ले जाने के बाद स्कूल पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। स्कूल के कमरे में अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अंदर प्रवेश कर सकता है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के आसपास नशेड़ियों का अड्डा शाम होते ही जुड़ जाता है और पुलिस इस पर कुछ भी नहीं करती दिखाई दे रही। पुलिस की प्रभारी प्राचार्य कुमारी सम्पी ने बताया कि आज जब स्कूल पहुंचे छात्रों ने बताया कि विद्यालय के सभी खिड़कियों से लोहे का दरवाजा गायब है। जाकर देखा तो लोहे की खिड़कियां पूरी तरह से गायब कर दी गई है। अब विद्यालय पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है क्योंकि कोई भी बिना रोक टोक के क्लासरूम में आ जा सकते हैं और क्लासरूम में रखे बेंच डेस्क भी अब खतरा मंडराने लगा है। बोकारो में नमामि गंगे के तहत लोगों में जागरूकता लाने के लिए गंगा मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग जलाशयों में गंदगी न फैलाएं, साथ ही सीवरेज का पानी जलाशयों की ओर न मोड़े। चास एसटीओ दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा मैराथन का आयोजन किया। बोकारो शहर के अंदर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन जो उसके तहत जिले की जो गंगा समिति उसके तत्वाधान में एक मैराथन दौड़ का ऑर्गेनाइज किया गया, जो मुझे लगा कि काफ़ी सफल रहा। इससे हम लोग सोसाइटी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी जलाशय हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे तालाब, चाहे डैम्स, तो उसको हमें स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यही हमारे ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, हाउस होल्ड वाटर का सोर्स है, बाकी कामों में भी इस पानी की यूज़ होता है। और मुझे लगता है कि ये डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है, मैं चाहता हूं कि लोग बीच में क्लियर जाएं अपने जलाशय। खबर साठी से, जहां सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के बयान पर साठी पुलिस ने प्राथमिक दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में थानाजय उदय कुमार ने बताया कि सोमवार की मध्य रात्रि थाना क्षेत्र के धमौरा गांव में आई बारात में ऑर्केस्ट्रा की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस मामले में नतर्की द्वारा 6 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। धनबाद जिला में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दिल्ली की एक टीम बुधवार को धनबाद जिले के बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और बाल सुधार गृह में हो रहे बच्चों का हाल जाना। टीम वहां की वस्तुस्थिति को देख काफी नाराज नजर आए। इस दौरान टीम के सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बाल संरक्षण आयोग की टीम पूरे देश में बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर वहां की वर्तमान स्थितियों की जानकारी ले रही है। जहां कई कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। जिन बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही है या बच्चों का रख रखाव कैसे किया जा रहा है, यह सब जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। निरीक्षण किए, क्या क्या करना चाहिए? संप्रेक्षण गृह देखने आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको एक आदेश है राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से कि हमें देश भर में घूमना है। इन बच्चों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है इस बारे में जानकारी लेना है कि ये बच्चे किस तरह से हैं, क्या इनका रख रखाव बराबर हो रहा है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि ये वोटर नहीं है और नहीं होने के कारण इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं यही नोट कर रही हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं में ये है कि स्टाफ है, लेकिन स्टाफ को या तो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उनका क्या दायित्व है, या वो संवेदनशीलता नहीं है, या यदि वो है तो फिर उसके बारे में क्रियान्वयन नहीं है। तो ये मेरा माननीय झारखंड सरकार से बहुत सविनय निवेदन है कि ये वोटर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आपका दायित्व बनता है कि देश के भविष्य के बारे में जानकारी ले, प्राप्त करें, चिंता करें और भरपूर संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति भी दिखाएं। इतना आपका दायित्व बनता है और उसमें यदि हम पूरा नहीं पाते हैं अपने आप में तो कहीं ना कहीं हमारी कमी दिखाई देती है। उस कमी को पूरा करना हमारा सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये मेरा एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है आज के लिए
और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके एक और चीज़ बार बार मैं उसके बारे में संज्ञान ले रही हूँ। वो संज्ञान ये है कि आपके किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको गर्व होना चाहिए कि झारखंड की बेटी आज राष्ट्रपति बन गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि उस झारखंड की बेटी की तस्वीर किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। राष्ट्रपति महोदया की तस्वीर का गायब होना और माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का न होना बहुत बड़ा संकेत है, द्योतक है, अच्छी बात नहीं है, जो अच्छा मैसेज नहीं देता है। क्या इसके बारे में संज्ञान लेगी सरकार? मेरा निवेदन है। झारखंड सरकार में कौन कहाँ पर जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की जो है तस्वीर नहीं है, लेकिन सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर का एक नियमावली होती है, उस नियमावली के अनुसार राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के संवैधानिक पद है। उस पद पर उनका आसीन होना अपने आप में द्योतक है कि देश उन पर विश्वास कर रहा है। और यदि मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है तो प्रधानमंत्री जी की भी होनी चाहिए और राष्ट्रपति महोदय की भी होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी की गेस्ट हाउस में थी, यहाँ पे उनकी भी नहीं है, तो मैं बोलूँगी सबकी तस्वीर लगाइए। हमको कोई इस बात पर थोड़ी कि सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री की भी लगाइए। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की भी तस्वीर तो होना अनिवार्य है, वो तो होना ही चाहिए। और गर्व होना चाहिए आपको कि आप क्या मैसेज देंगे कि राष्ट्रपति महोदया जो आपके प्रदेश की है, आपकी धरती की बेटी है, वो इतने बड़े पद पर आसीन हो गई है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो आपको क्या गर्व नहीं है इस बात पर? मैं और कहीं जाएंगे क्या निरीक्षण करने इसके बाद? आज मैं यहाँ धनबाद में हूँ, कल देवघर में थी और अभी दुमका जाऊँगी और दुमका के बाद वापस देवघर आऊँगी और फिर उसके बाद धनबाद में यही बात कर गृह धनबाद यही आना था। तो हम क्या एक्शन लिया जाएगा आयोग की तरफ से? अब आयोग की तरफ से यहाँ तो नहीं एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हम वापस जाके उसके बारे में जितनी हमारी हमने जो अनियमितता पाई है उसके बारे में हम वहाँ से पत्र लिखकर यहाँ डीएम को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको सूचित करेंगे उसका एक्शन लेने के लिए उनसे। मैम क्या कोई ऐसी अनियमितता थी जिसे तत्काल सुधारना जरूरी था? आपने बोला कि सुधारिए। कुछ चीजें हैं जिनको हमने कहा है सुधारिए, जैसे बताएं। नहीं उसका ये बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र बियाड़ा स्थित जमीन पर राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से छाई की डंपिंग की जा रही है, जिससे यहां के विस्थापित ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। विस्थापित इसको लेकर गलत तरीके से छाई की डंपिंग करना व इससे प्रभावित समस्याओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। क्षेत्र के मुखिया बालेश्वर सिंह राठौर ने इस समस्या को लेकर कहा कि नियम के विरुद्ध यहां पर छाई की डंपिंग की जा रही है, जिससे क्षेत्र में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई है और इसके रोकथाम के लिए जिस भी कंपनी के द्वारा काम लिया गया है उसकी तरफ से किसी भी तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं। उड़ती धूल भरी आंधी से ग्रामीण और आवाजाही करने वाले लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। गांव के तालाब दूषित हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में लोग परेशान हैं। हमारी मांग है कि जल्द इस पर कोई कदम उठाया जाए, जिससे उड़ती छाई को रोका जाए और राज्य पॉल्यूशन विभाग के नियमों के अनुसार काम करा जाए, अन्यथा इसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। ये नया फैक्ट्री जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो भी व्यक्ति काम लिया, कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए हैं डीबीसी के माध्यम से, हमको लगता है कि यहाँ पर सरकार का जो गाइडलाइन है उसको धज्जी उड़ाया जा रहा है। आसपास के लोग परेशान हैं, हम लोग त्रस्त हैं इनका शोषण से। ये डस्ट ओपन उड़ रहा है, पूरा गर्मी का मौसम है, इतना उड़ रहा है कि आसपास के मजदूर जो डालमिया से काम करते हुए जो आते हैं मजदूर परेशान है। गाँव में डस्ट जा रहा है, बगल में इतना बड़ा तालाब है जो बर्बाद हो रहा है। ओपन इनका डस्ट उड़ता है, डस्ट के ऊपर इनको पानी का लेयर देना है, कंटिन्यू पानी टैंकर एक खड़ा करके इनको सिर्फ कॉलम पूरा करना है। पानी एक बूंद न रोड में गिराते हैं न इसके अंदर गिराते हैं। मट्टी इसी के ऊपर इनको देना है, तुरंत मट्टी गिराना भी इनको काम प्रारंभ नहीं किया है, न शुरुआत किया है। सिर्फ काम लेके पूरा तरह से काम नहीं करते हैं और यहाँ के आसपास के विस्थापितों को शोषण करने का सिवा कुछ नहीं करते हैं। मैं ये बियाड़ा का काम हो या डीबीसी का काम हो, जिनका भी काम हो, मैं आग्रह करना चाहूंगा यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते कि ऐसे लोगों को जिनके नाम से आप अलॉटमेंट किए हैं, ऐसे लोगों को बंद किया जाए, इनका पावर सील किया जाए और ऐसे व्यक्ति को काम दिया जाए जो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करे और उनके कार्य से सभी गांव वाले, सभी लोग खुशहाल रहे, त्रस्त ना रहे। तो इस तरह से काम हो रहा है तो रोकने के लिए क्या करते हैं? हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोग जो है वो ऐसा काम ना उड़ाए, डस्ट ना उड़ावे, जिससे हम लोग पूरा मजदूर, गांव वाले लोग, अगल बगल के महिलाएं, तालाब बर्बाद हो रहा है। कम से कम इतना जो डस्ट नहीं है, ये तो जहर है, आंख में नाक में ओपन घुस रहा है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग फिर इसको बंद करने का काम करेंगे पूरा ग्रामवासी मिलकर, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे
कि जो भी जिन व्यक्ति को इस काम मिला है उसको रोकथाम किया जाए ताकि ऐसा काम भविष्य में ना हो, और ऐसे व्यक्ति को दिया जाए ताकि जो सरकार का गाइडलाइन हो उसके कार्य से गांव वाले अगल बगल सभी लोग खुशहाल रहे। दुनिया में नरकटियागंज अंचल क्षेत्र के पुरैनिया हरसरी पंचायत के वार्ड संख्या 10 पुरैनिया गांव में बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे अचानक आग लगने से आधा दर्जन खुशनुमा घर जलकर खाक हो गया है। आग की लपटों को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक के आग 6 घर को अपने पुरैनिया 9-10 वार्ड में आग लगी है, जिसमें बहुत क्षति हुआ है। मवेशी भी जली है, महिला भी झुलसी है और लाखों का संपत्ति नुकसान हुआ है और इसमें जाल माल का भी नुकसान बहुत हुआ है। कितने घर जले हैं पुरैनिया में? 7 घर जले। आग लगने का कारण क्या बताया? शॉर्ट सर्किट है। पुरैनिया